हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलो आज बनाते हैं हम रोज़। पेपर रोज़ बनाएंगे हम आज। इसके लिए हमें चाहिए ये थ्रेड, और ये मैंने लिया है पेटल शेप का एक पेपर कट किया है। और ये है क्रेप पेपर, ये डुप्लेक्स क्रेप पेपर है। ये पेपर है जो स्ट्रेच होता है, तो ये डुप्लेक्स पेपर है। और ये फ्लावर्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये है ग्रीन टेप, फ्लोरल मतलब फ्लावर्स के लिए यूज़ होता है ये। और ये ग्लू, और ये पेटल्स को शेप देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर आप ये स्टिक जो मैं रोज़ की स्टिक के लिए यूज़ करने वाली हूँ, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे उसको पेटल्स को शेप देने के लिए। ये है सीज़र, हमें सीज़र लगेगा। और ये मैंने रेडीमेड लीव्स यूज़ किए हैं। ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप है, मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप आराम से बना लोगे। तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, ये जो मैंने पेटल शेप का जो पेपर कट किया है, ये मैं डुप्लेक्स पेपर के ऊपर रख के उसको उस शेप में काट लूँगी। तो ये डुप्लेक्स पेपर जो होता है ना, वो आपको एक डिफरेंट टाइप से वो फोल्ड किया हुआ होता है। उसमें 6-7 फोल्ड्स होते हैं। तो बस हमको वैसा ही वो फोल्ड रखना है, और उस पर ही ये जो हम शेप काटना है वो उस पर रखना है और उसको कट करना है। तो आपको मतलब बहुत सारे पेटल्स मिल जाएंगे एक साथ। आपको एक एक या दो दो ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे एक साथ में मिल जाएंगे, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ये मैंने पेटल्स कट किए हैं। मैंने एक मतलब अभी मैंने उसको सीधा रखकर वहाँ पे काटा है। तो ये जो दूसरा उसका जो पार्ट बच गया, उसको मैंने उल्टी तरफ उसको रख के काटा है, तो हमको इजीली और पेटल्स मिल जाएंगे। तो ये मैं और पेटल्स कट कर रही हूँ। तो इसको हमने पेटल शेप में कट कर लिए। तो हमें आराम से मतलब 20-22 पेटल शेप मिल गए। तो हम इसके आसानी से 2 रोजेस आराम से बना सकते हैं। तो ये मैंने इसको कट कर लिया। और अब आपको लग रहा होगा कि ये पेटल्स तो दिख नहीं रहा है पेटल के जैसे। तो अभी हमको इसका सेकंड जो स्टेप है, तो इसे हमें पेटल का शेप देना है। उसमें भी 2 स्टेप्स है। पहले हमको ये जो पेटल है, इसके सेंटर में हमारे दोनों थंब रख कर उसे थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो जैसे मैंने कहा है कि ये पेपर स्ट्रेच होता है, तो बस वैसे ही देखो, हमें ये जो पेटल लिया है, इसके सेंटर में हमें दोनों थंब रखने हैं और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करोगे तो ये पेपर फट जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस करके उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा नहीं तो ये पेपर फट जाता है। सारे पेटल्स को मैंने ऐसे शेप दे दिया, लेकिन अभी भी ये पेटल्स का शेप नहीं लग रहा है। तो अब हम इसका थर्ड स्टेप है। तो हम इसे क्या करेंगे, जैसे रोज़ेस में जैसे फोल्ड होता है पेटल्स पे, वैसे करने के लिए हमें ये जो मैंने स्टिक लिया है, तो उसे हमें एजेस पे रखना है पेटल के, और उसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। देखो, इसे एज एकदम एज पर मैंने उसको रखा है और बस उसे फोल्ड किया है। तो उसे राउंड फोल्ड करना है बाहर की तरफ। तो देखो है, ये पेटल्स जैसे शेप बन गया उसका। तो सारे पेटल्स को मैंने ऐसे शेप दे दिया। देखो, ये हुआ हमारा पेटल का शेप, राइट। तो ये अब रोज़ के पेटल्स लग रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे पेटल्स को शेप कर दिया। ये बहुत इजी है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, ये आराम से आप कर लोगे। अब ये सारे मेरे पेटल्स रेडी हो गए। हमारा फर्स्ट स्टेप था कट करना, सेकंड था उसे प्रेस करके उसे वो स्प्रेड करना है, मतलब उसको थोड़ा स्ट्रेच करना है। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था उसको एजेस पे स्टिक रख के उसे फोल्ड करना है। अभी हमारा फोर्थ
स्टेप है। ये जो रोज़ के लिए जो डंडी होती है उसे हम, और ये जो ग्रीन कलर का मैंने जो आपको टेप बोला था उससे हम उसे पूरा लपेट लेंगे, उसे पूरा कवर कर देंगे। तो ये जो टेप होता है, पेपर टेप, इसमें ऑलरेडी ग्लू होता है लेकिन वो ठीक से उसे स्टिक नहीं करता है, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा ग्लू लगाना पड़ता है। तो इसको मैंने थोड़ा ग्लू लगाया है एंड नाउ यू कैन फोल्ड। सो इसे पूरा रैप करना है। तो ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस लगता है। तो ये जो स्टार्टिंग जो जहाँ से हम कर रहे हैं वहाँ पे हमें टेप को रखना है और उसे उसी जगह पर 2-3 बार ऐसे फोल्ड करना है और फिर धीरे धीरे उसे लपेटते हुए नीचे आना है, लाइक उसे फोल्ड करते हुए। सो देखो मैंने नीचे भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाया है, तो बस थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं, और बस उसे फोल्ड करना है और बिल्कुल भी बीच में कहीं गैप नहीं रखना है, बस उसे सीधे सीधे नीचे फोल्ड करते हुए आना है। बस इसे पूरी तरह से मैंने फोल्ड किया है और जस्ट एंड पॉइंट पर उसे कट करके और पूरी तरह से उसे वहाँ पे सिक्योर कर देना है। थोड़ा ग्लू लगा दो और उसे बस उसे सिक्योर। यस, ये हो गया हमारा पूरा स्टिक कवर। अब हमारा 4th स्टेप आई थिंक, या यस। अब हमारा मेन स्टेप है, तो इसमें हम एक पेटल लेंगे, उसे एकदम ऐसे थोड़ा मतलब एक आधा, हाँ आधा, मतलब आधा उसके पेटल के आधा ऐसे रख कर उसे हम पूरी तरह मतलब उसको रखना है और उसे थोड़ा फोल्ड करना है, मतलब राउंड करना है वो पेटल को। तो जैसे वो रोज़ की एकदम सेंटर में कैसे हो दिखता है, बस वैसे दिखना चाहिए। बस उसे रख कर उसे फोल्ड किया हमने राउंड, और ये जो थ्रेड मैंने आपको बताया उसे हमें एक उसका एज हमें एक हाथ से पकड़ना है और दूसरे हाथ से उसे पूरी तरह से राउंड करके 2-3 बार एंड देन उसे ऐसे गांठ मारना है। हाँ, सो यहाँ पर हम 2 या 3 बार ऐसे करेंगे जिससे ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें ऐसे 2-3 बार उसे वहाँ पे गार्ड करना है, और बाद में जब हम करते जा मतलब पेटल्स ऐड करते जाएंगे तब हमें वैसे नहीं करना है। सो ये मैंने लिया सेकंड पेटल, हाँ बस उसे दूसरी एक जगह मतलब एक साइड पे रखा, फिर से हमने एक राउंड किया और एक बार उसे फिर से हमने यहाँ पे सिक्योर कर दिया। अब ऐसे ही हमें एक एक पेटल्स लेकर राउंड राउंड मतलब उसकी जैसे जब तक रोज़ का शेप नहीं होता है तब तक हमें उसे पेटल्स को ऐसे लगाते जाना है। तो ये मैंने लिया थर्ड, बस ऐसे ही हमें उसे राउंड करके उसे सिक्योर करते जाना है। यस, एक्चुअली हम इसे स्टिक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिक करने से मुझे थोड़ा ये बेटर मेथड लगता है। लेकिन आप इसके आधा जब बन जाएगा आपका फ्लावर, सो उसके बाद आप पूरे मतलब जब आधा फ्लावर बन जाएगा उसको सिक्योर करने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप पेटल्स अपने हिसाब से मतलब जितना बड़ा आपको रोज़ चाहिए उस हिसाब से आप उसे स्टिक भी कर सकते हो फिर ग्लू लगाकर, तब फिर कोई बात नहीं, फिर वो एकदम मतलब सिक्योर हो जाएगा। लेकिन मैं मोस्टली पूरा फ्लावर एंड होने तक उसे थ्रेड ही यूज़ करती हूँ उसको सिक्योर करने के लिए। यू नो क्या होता है अगर हम इसे थ्रेड से करेंगे सिक्योर और इन बिटवीन अगर हमें लगा कि हमें ये पेटल
दूसरी ओर लगाना है तो हम उसे निकाल सकते हैं। इसलिए मुझे थ्रेड वाला मेथड ज़्यादा मतलब ओके लगता है, मतलब राइट लगता है। तो इसके बाद हमारे ये फ्लावर रेडी, मतलब रेडी नहीं, हाफ़ रेडी हो गया है। तो अब ये हम उसका दूसरा स्टेप कर, मतलब 5th स्टेप कर रहे हैं। तो हाँ, तो मैंने ये ग्रीन कलर का पेपर लिया है, जो मैंने आपको, सॉरी भूल गई मैं आपको बताने के लिए, ये मैंने ग्रीन कलर का क्रेप पेपर लिया है। सो अब हम इसे कट करेंगे छोटे लीव्स जैसे शेप में, हम इसे कट करेंगे, जो हम इसे रोज़ के नीचे लगाएंगे। तो बस इसे हमने कट किया, मतलब इसको पूरी तरह नीचे तक कट नहीं करना है, जस्ट हाफ कट करना है और उसको साइड से कट कर देना है। तो इसे पूरी तरह से नहीं कट करना है, मतलब ये जॉइन ही रखना है। यस, ये जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे। और बस ये ओपन कीजिए और इसे, ये जो लीव्स बने हुए हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा हम स्ट्रेच करेंगे इन बिटवीन। यस, सो ये हमारा रेडी है। अब इस पर हम ग्लू लगाएंगे और इसे हम रोज़ के नीचे लगा देंगे। एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है और लाइक इट्स अ स्ट्रेस बस्टर आर्ट एक्चुअली। जैसे मतलब आपको पूरा ध्यान आपका उस पर लगता है ना, और ये जब चीज़ बनकर रेडी होती है ना, तब ये देखकर सही में बहुत अच्छा लगता है कि हमने ये क्या बनाया है, इतना सुंदर हमने फ्लावर बनाया है। बस इसे यहाँ पे स्टिक करना है और मतलब जितना चाहिए वो पार्ट ले लो और बाकी का आप कट कर सकते हो, आप दूसरे फ्लावर के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। बस ये हुआ हमारा रोज़ रेडी, ऑलमोस्ट इट्स रेडी। अब इसे हमें, जो मैंने आपको रेडीमेड लीव दिखाया था, बस वो हमें जो वो रेडीमेड लीव होता है उसके दोनों पत्तों के बीच में एक होल होता है, बस उसमें से इस डंडी को आपको पार करना है। और ये ऊपर जो, मतलब ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, इस सेंटर में जैसे फ्लावर को होता है वैसे लगाना है। और ये हुआ हमारा रेडी रोज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ डू ट्राई एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कहाँ से चीज़ें चाहिए और आपको क्या समझ में नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।